और एक तरफ ईरान युद्ध में ट्रंप के लिए ये लगातार खर्चीला साबित हो रहा है। ईरान के हमलों की वजह से न सिर्फ अमेरिकी सेना को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि अमेरिकी डॉलर की बेहिसाब बर्बादी भी हो रही है। जिस वक्त युद्ध का विस्तार हो रहा है, ठीक उसी वक्त अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी आ गई है। इस कमी की वजह से वॉशिंगटन में आपात मीटिंग्स हो रही हैं। सवाल यही है कि हथियारों की ये कमी क्या अमेरिकी सेना पर बहुत भारी पड़ने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना हथियारों की कमी का सामना कर रही है। अमेरिका के पास हमले के लिए हथियार तो हैं, लेकिन हमलों को रोकने वाले हथियार कम हैं। यूक्रेन को सैन्य मदद की वजह से अमेरिका में हथियारों की कमी हो गई है। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला हुआ है। इजरायल ने बेरूत में भी बमबारी की है। इजरायल ने जारी किया है स्ट्राइक का वीडियो। ब्रेकिंग न्यूज, हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान का विध्वंसक अटैक जारी है। 10 ऑयल टैंकर पर IRGC का अटैक हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे शिप पर यह अटैक हुआ है। ईरान ने हमले से पहले वार्निंग दे दी थी। ब्रेकिंग न्यूज, ईरान पर जवाबी कार्रवाई जारी है। राजधानी तेहरान में जोरदार धमाका हुआ है और इन धमाकों के साथ सब कुछ तहस नहस हो गया है। रिहायशी इलाके, गगनचुंबी इमारतें और इस बीच धमाके की आवाज साफ सुनाई पड़ रही है और बड़े हिस्से को इससे नुकसान पहुंचा है। अब में जो हो रहा है वो नहीं होता अगर अमेरिका ने ईरान की बात सुनी होती। 26 फरवरी को ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में वार्ता हुई। इसके बाद 1 मार्च को वियना में बातचीत होनी थी, लेकिन अमेरिका ने ठीक जून 2025 वाले पैटर्न से हमले किए। 19 जून को ट्रंप ने ईरान को 7 दिन दिए थे और 22 जून 2025 को हमले कर दिए थे। इस बार भी वियना की चर्चा से एक दिन पहले ईरान पर अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए। सवाल ये कि जिनेवा में 26 फरवरी को ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को ईरान पर अटैक का फैसला लेना पड़ा। इस रिपोर्ट में हम आपको यही बताने वाले हैं। जब अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने ईरान से कहा कि वो अगले 10 वर्षों तक यूरेनियम संवर्धन नहीं कर सकता, तो ईरानी वार्ताकारों ने इसे मानने से साफ इंकार कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका से कहा कि संवर्धन करना ईरान का अधिकार है। इस पर अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य स्टीव विटकॉफ ने जवाब दिया, और अमेरिका के पास आपको रोकने का अधिकार है। ईरान की मांगे सुनने के बाद अरागची विटकॉफ पर चिल्लाने लगे। उस समय बैठक में ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी मौजूद थे। विटकॉफ ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं यहां से जा सकता हूं। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने ट्रंप को पूरी घटना की जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि ट्रंप ये सुनकर हैरान नहीं हुए। शनिवार की सुबह तक अमेरिका युद्ध छेड़ चुका था। अब देशों को हूती ने चेतावनी दी है, ईरान पर हमला किया तो देंगे जवाब। हूती ने कहा कि खाड़ी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे। ईरान पर अमेरिका की जवाबी कार्रवाई। ईरान पर लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। ईरानी सेना के ठिकानों को टारगेट किया गया है।